पेपर का लेवल कल कैसा हो हमको नहीं पता, हो सकता है कि आसान ही हो सकता है कि बहुत टफ आ जाए। तो तुझे इस बात को ध्यान में रख के चलना है कि जेईई एडवांस में 40% पे सिलेक्शन हो जाए। 10th क्लास में तुम्हें आदत होती है 100% मार्क्स लाने की, 90% मार्क्स लाने की, 95% मार्क्स लाने की। जब आप किसी क्वेश्चन को लिखते हो ना, एक एक पेज में लिख के सॉल्यूशन देके आते हो, तो उसमें आपके सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यहां क्या होता है, एक सवाल गलत कर दिया, फटाक से तेरे -2 हो गए, तो 18 नंबर का लॉस हो गया भाई। 18 नंबर के लॉस में तो भाई साहब सिलेक्शन किससे ही बाहर हो जाता है आदमी। अब पेपर का लेवल कल कैसा हो हमको नहीं पता, हो सकता है कि आसान ही हो सकता है कि बहुत टफ आ जाए, हो सकता है मॉडरेट आ जाए, हो सकता है कि मीडियम कैटेगरी का हो सकता है कि लेंथी आ जाए। ठीक है, तो तुझे इस बात को ध्यान में रख के चलना है कि जेईई एडवांस में 40% पे सिलेक्शन हो जाता है। याद रखना मेरी हर बात, जेईई एडवांस में अगर आपने ये तेरा 10th क्लास का पेपर नहीं है, 10th क्लास में तुम्हें आदत होती है 100% मार्क्स लाने की, 90% मार्क्स लाने की, 95% मार्क्स लाने की। ठीक है, क्योंकि मैंने टीम को बोला कि पेपर का लेवल बढ़ाओ, तो पेपर का लेवल हो सकता है बढ़ गया हो सकता है जरूरत से ज्यादा बढ़ गया हो सकता है ठीक ठाक बढ़ गया हो सकता है बहुत लेंथी हो गया हो सकता है कि सिली मिस्टेक्स में बढ़ गया हो कि भाई साहब धड़ाधड़ सवाल तुझसे गलत हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत ही, मैं तो खुश हूं क्योंकि कुछ एक्साइटमेंट है रहेगा कल के लिए यार, कि देखते हैं हमारे बच्चे कैसे करके आते हैं। तो प्लीज पहले तो आप ये मत समझना कि दिस इज योर जेईई एडवांस पेपर, क्योंकि आप पहला पेपर देने जा रहे हो, पहला दूसरा पेपर देने जा रहे हो जेईई एडवांस के लिए, तो उसके लिए अभी आपको काफी कुछ सीखना पड़ेगा। अभी बहुत धीरे धीरे सीखोगे, एक बार में नहीं सीखोगे। क्योंकि 10th क्लास में जब आप थे, तो 10th क्लास में क्या था कि तुम्हें लिखने की आदत थी। जब आप किसी क्वेश्चन को लिखते हो ना, एक एक पेज में लिख के सोल्यूशन देके आते हो, तो उसमें आपके सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। थोड़ी सी गलती हो भी गई तो 5 में से 4 नंबर मिल जाएगा तेरे को, तो वहां तेरा नंबर का लॉस नहीं होता। यहां क्या होता है, एक सवाल गलत कर दिया, फटाक से तेरे -2 हो गए। 4 नंबर का मल्टीपल चॉइस सवाल है, तूने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, तो फटाक से तेरा -2 हो जाएगा, 6 नंबर का तेरा लॉस हो गया। समझ तू मेरी बात को, कि 4 नंबर का कोई सवाल है, 4 नंबर का कोई सवाल है, मल्टीपल चॉइस का सवाल है, उसका आंसर आ गया ABC, और तूने गलती से ABD कर दिया, गलती से ABD कर दिया, तो वही तेरा सवाल निपट गया। क्यों नहीं पड़ गया भाई, 4 तो गए, 2 लॉस भी हो गया, सीधा -6 हो गया। और ऐसी तूने गलती सपोज 3 बार कर दी, तो 18 नंबर का लॉस हो गया भाई। 18 नंबर के लॉस में तो भाई साहब सिलेक्शन किससे ही बाहर हो जाता है आदमी। इसलिए कल के पेपर में यह बहुत जरूरी है कि आपको अपनी बहुत एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। आप चाहे सवाल कम करो, आप चाहे सवाल कम करो, लेकिन जितना करो वो सही करो। कल को एडवांस के पेपर में कोई बच्चा ये सोच कर जाएगा कि मुझे तो सारे सवाल करने हैं, और सारे सवाल करने के चक्कर में वो सपोज 60% सवाल करके आता है, 40% नहीं कर पाया, और 60 में से उसने 30% गलत कर दिए, तो 30% की निगेटिव मार्किंग उसको 20% तक ले जाएगी, तो बाहर हो गया। वहीं एक बच्चा 40% करके आ रहा है, लेकिन 40 एक्यूरेसी के साथ करके आ रहा है, तो वो बच्चा आगे निकल जाएगा। तो कल के लिए पेपर के लिए ध्यान रखना, नो हड़बड़ी। चाहे पेपर कम अटेम्प्ट करो, चाहे पेपर जो है कम करो, लेकिन जितना करो बिल्कुल सही करो। सबसे पहले तो तुझे इस बात पे ध्यान देना है। दूसरा, तेरे को इस बात पे ध्यान देना है कि कोई क्वेश्चन तेरे को टफ दिखे, कोई क्वेश्चन तेरे को लेंथी दिखे, कोई क्वेश्चन तेरे को टाइम टेकिंग दिखे, उसको देखते ही छोड़ देना, उसको बाद में करना है अपन को। तेरे को सवाल देख गया, तेरे को सवाल समझ में आ गया, ऐसे हो गए सवाल, लेकिन तेरे को समझ आया तो बहुत बड़ा सवाल है। सपोज यूनिट एंड डायमेंशन आ रहा है, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन तूने सवाल देख लिया, यार ये कह रहा है इसकी पावर x, इसकी पावर y, इसकी पावर z, ठीक है। अब अगर वो x y z की वैल्यू पूछेगा तो ऑप्शन ही लिमिटिंग से कर सकते हैं, लेकिन वो कहने लगा, जैसे मैंने क्लास में तुम्हें सवाल कराए थे कि हमें तो x प्लस वाई की पावर z बताओ, यार इसके लिए तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा यार, 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, LHS में भी RHS में भी कंपेयर करना पड़ेगा, 3 इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, और उसमें गलती हो गई हमसे तो आंसर भी हमारा अजीब गरीब आएगा। फिर उसके बाद लास्ट में वैल्यू निकाल के फिर उसको, भाई ये तो टाइम लेगा, मैं नहीं कर रहा इसको, मैं इसको बाद में करूंगा। तो ऐसे जितने भी लेंथी सवाल हो तुरंत देखते ही छोड़ देना। वो सवाल एक्चुअली में आपके करने के नहीं होते, वो सवाल लास्ट में करने के होते हैं या छोड़ने के होते हैं। आप इस चीज को समझिएगा कि जेईई एडवांस के पेपर में सब कुछ करना नहीं होता है, आपको यह भी इंटेलिजेंसी के साथ देखना होता है किसको छोड़ना है और कितने टाइम, किस टाइम पे छोड़ना है, यह भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी कुछ बच्चे क्या होता है, ईगो पे ले लेते हैं, एक सवाल किया, अब वो सवाल उसका करा हुआ आ गया, लेकिन जब वो दोबारा कर रहा है उससे हो नहीं रहा सवाल, वो दोबारा कर रहा तो नहीं हो रहा है, उसने करा एग्जाम में नहीं बना भाई, दोबारा नहीं बना,
फिर दोबारा ट्राई करा उसने उसी पे ही, तो एक ही सवाल में उसे 15 से 20 मिनट लगा दिए। ये काम नहीं करना है। एक बार सवाल करो, आंसर आ जाता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है तो बस एक बार और देख सकता है, दो बार में नहीं आया तो तुरंत छोड़ के आगे निकल जाना, तुरंत छोड़ के आगे निकल जाना। समझ जाना कि सलीम भैया ने बोला था कभी ऐसा होगा तो उसको छोड़ के निकलना है, क्योंकि हो सकता है पेपर में ऐसे बहुत सवाल हो जो 2-2 लाइन के हो, जो आसान सवाल हो, हमें पहले वो करने हैं। आगे बात, मेरी बात समझ में? ठीक, तो इस बात का ध्यान देना है कि लेंथी क्वेश्चन लास्ट में, उसी प्रकार से टफ क्वेश्चन हो सकता है कुछ सवाल तेरे सामने ऐसे रहे जिसके बारे में तेरे को सोचना पड़े, यार ये कैसे होगा, यार ऐसे, तुरंत छोड़ दे भाई, बाद में करेंगे इसको, ये कैसे होगा पहले सोच, बाद में देखेंगे, पहले वो सवाल कर लेते हैं जो आसान है, जो होने वाले सवाल हैं, जो सवाल हमने क्लास नोट्स में खूब प्रैक्टिस करी है, जो सवाल हमारे मॉड्यूल में है या पहले जो देखते समझ मारा ऐसे होगा, तो पहले हमको वो सवाल करने हैं। और उसी हिसाब से टाइम टेकिंग क्वेश्चन, कभी मान के चल कोई मैथ्स का कॉलम इतना लंबा चौड़ा आ गया, ठीक है, तुझे लग रहा है कि वो सवाल को 5 मिनट देने, 5 से 6 मिनट हमको देने पड़ेंगे, 6 मिनट में फिर तू शायद नंबर क्वेश्चन कर 2 या 4 मार्क्स निकाल पाएगा। अगर तेरे को ऐसा एहसास हो रहा है तो फिर लास्ट में कर उसको, पहले बाकी क्वेश्चन करो, पहले बाकी क्वेश्चन करो, जो आसान सवाल है, जो जल्दी होने वाले सवाल है, पहले उनको करो, बिल्कुल एग्जाम की तरह, जैसे जी एडवांस के पेपर में बैठे हो। और गलतियां हो जाती है, जैसे करेक्ट इनकरेक्ट की गलती हो जाती है, करेक्ट इनकरेक्ट सबसे बड़ी गलती है। काफी बच्चे क्या होता है इसी में हम निपट जाते हैं, करेक्ट में तो हम ध्यान नहीं देते हैं, वो चुपके से लिख देगा विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट में क्या है, ए बी सी डी, तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड ये बोलता है कि जब हम इनकरेक्ट पढ़ते हैं तो पहली बात तो आधे बच्चों को तो इनकरेक्ट दिखता ही नहीं है, वो पूरा स्टेटमेंट पढ़ने की, वो मतलब ऊपर चीज पढ़ने की बजाय वो सीधा यहां चले जाते हैं एबीसीडी पर, एबीसीडी ऑप्शन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और वहीं से वो टिक लगाना शुरू कर देते हैं। तो वो बच्चे तो वैसे ही गलत कर दिया उन्होंने, मतलब निगेटिव मार्किंग और हो गई उनकी। कुछ बच्चों का स्टेट ऑफ माइंड ये बोलता है कि वो पढ़ तो लेते हैं इनकरेक्ट, वो समझ जाते हैं हाँ ये गलती कराएगा, इनकरेक्ट कह रहा है, मैं गलती नहीं करूंगा, लेकिन जब वो ऑप्शन ए की लैंग्वेज में जाते हैं ना, तो ऑप्शन ए की लैंग्वेज इस प्रकार की दी होती है कि वो उस लैंग्वेज में इतना खो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि भाई इनकरेक्ट निकालना था। ऐसा भी मैंने देखा है काफी बच्चों के साथ, या वो भाई साहब पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन तक उन्होंने सॉल्व कर लिया, फिर जब वो तीसरे तक पहुंचे या चौथे तक पहुंचे तो वो क्लास में इस क्वेश्चन में इतना खो गए कि वो भूल ही गए कि भाई इनकरेक्ट था। उनको दिखा भाई डी ऑप्शन तो करेक्ट जा रहा है, उसको यहां टिक कर दिया उन्होंने। तो इस बात का ध्यान रखना। तो ऐसे सवालों को करने का क्या तरीका होता है, करने का तरीका होता है पहले आप निकालो हमारा आंसर, पहले आप हमारा आंसर निकालो, मतलब भाड़ में गया इनकरेक्ट, इसको बड़ा सा गोला बनाकर लिख ले, बोले पहले हम वो स्टेटमेंट निकालेंगे। देख सुकून से करना होता है सवाल, इसमें तू 1 मिनट फालतू दे दे कोई दिक्कत नहीं है। जे एडवांस में कभी पेपर ऐसा नहीं आता है कि बच्चों को समय ना मिले सेलेक्ट होने के लिए, समय भरपूर मिलता है, आपको अपना टैलेंट दिखाने का वक्त मिलेगा, बस गलती नहीं करनी है। तो पहले तू अपना निकाल ले। भैया हमने निकाला कि ए और सी करेक्ट है, ए और सी करेक्ट है, हमने पता कर लिया ए और सी करेक्ट है, बोले हाँ अब तू उनका लिख, अब उनका आंसर क्या है, बोले उनका आंसर है बी और डी, फिर बी और डी तू टिक कर। उसी प्रकार से ट्रू फॉल्स पे ध्यान देना है, उसी प्रकार से यूनिट पे ध्यान देना है। कभी कभी यूनिट सेंटीमीटर में दे दी, यूनिट कुछ और में दे दी, सेकंड की जगह चुपके से मिली सेकंड लिख दिया, ठीक है, हमने सेकंड के लिए सॉल्व कर दिया, बाद में पता चला भाई यार ये तो मिली सेकंड में दे रखा था, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान से जो है आपको ध्यान देना है। फिर भी मुझे पता है आप में से काफी बच्चे बहुत गलतियां करेंगे, इट्स ओके, मुझे पता है, मैं पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड हूं कि आप लोग गलतियां करोगे, कोई बात नहीं, आप गलतियां करो, गलतियां करोगे बहुत अच्छी बात है, तभी हम उसको सुधार पाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी पूरे 2 साल का वक्त है। आप गलती करो, हम पेपर को फिर जो है उसको सुधारेंगे, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे क्या क्या गलती हुई, उसका क्या क्या सुधार होगा, फिर अगला पेपर होगा, फिर तू गलती करके आएगा, फिर मैं तुझे सुधारूंगा उसको, फिर तीसरा पेपर होगा, फिर तू कोई नई गलती करके आएगा, फिर उस पर काम करेंगे, फिर चौथा पेपर होगा, फिर और कोई नई गलती करेगा तू। तो इस प्रकार की गलतियां बहुत सारी करता रहेगा और हर गलती से अपन को सीखना है, और धीरे धीरे करके जब तू बहुत सारे टेस्ट दे लेगा 1 साल में, तब तुझे आइडिया लग जाएगा यार इस प्रकार की गलतियां होती है, और फिर हम लोग उस पर फिर धीरे धीरे काम करेंगे और अपने अंदर जो है इंप्रूवमेंट लेके आएंगे।